अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस जॉब्स। पाकिस्तान एयरफोर्स में असिस्टेंट वारंट ऑफिसर क्या होता है, जो अभी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं रिलीजियस टीचर की, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उसमें कौन सा कमीशन इनको दिया जाता है, क्या वाकई रिलीजियस टीचर को कमीशनड ऑफिसर जितनी फ़ैसिलिटीज़ दी जाती है, ये तमाम डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशनड ऑफिसर के बाद जो जूनियर कमीशनड ऑफिसर होते हैं, उसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स अनाउंस करता है, जिसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की हो गई और रिलीजियस टीचर की हो गई। रिलीजियस टीचर में सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली किस मकसद के लिए अपॉइंट किया जाता है, ये भी मैं आपको बताना चलूँ। रिलीजियस टीचर को जो इनकी मोटिवेशनल डायरेक्टरेट होती है या ब्रांच होती है हेड क्वार्टर में, वो इनको इनरोल करती है डिफरेंट एयर बेसिस पे अपने जो मोटिवेशनल पर्पस के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बेस पे लोगों को गाइड करने के लिए, या रिलीजन से हवाले से किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो तो वो आप रिलीजियस टीचर से ले सकते हैं। तो इस मकसद के लिए इनको इनरोल किया जाता है, जो कि सबसे पहले इनका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद आपका एक BRS टेस्ट होगा, जिसको बेसिक रिलीजियस सेंस या पर्सनैलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें आपने 100% पॉजिटिव जवाब देने हैं, उसमें नेगेटिविटी का कोई इस तरह का जवाब नहीं देना। तो इस तरह का टेस्ट होगा, वो अक्सर लोग फ़ेल कर जाते हैं। तो इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ तकरीबन इस दफ़ा जो अनाउंस हुई हैं इनकी वैकेंसीज़, वो 150 वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं इस एंट्री में। तो सुनने में यही आया है, कंफर्म नहीं है। तो बाकी इससे कम भी हो सकती हैं, क्योंकि हर दफ़ा बैच में 70 से 80 होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ज़्यादा अनाउंस कर दी हैं, और सिर्फ एक ही एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की नहीं है, सिर्फ रिलीजियस टीचर की है। तो आपको ट्रेनिंग के लिए जो इनकी स्कूल ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन या स्कूल ऑफ एजुकेशन है इनका पेशावर में, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए 6 मंथ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ से पास आउट होने के बाद आपको असिस्टेंट वारंट ऑफिसर बना के किसी भी बेस पे भिजवा दिया जाएगा। वहाँ पे आपने अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देनी होती है। ड्यूटीज़ ये होती है कि आपने जो रिलीजियस ब्रांच का जो ऑफिस होगा वहाँ पे आपने सुबह जाना होगा। वहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बाकी जो रिलीजियस अफेयर होंगे जितने भी, वो भी आपने ही संभालने होंगे। तो इस तरह का कहना है कि इसने मस्जिद में ड्यूटी करनी होती है या पढ़ाना होता है, तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके लिए अलग से ख़तीब और खादिम मस्जिद भर्ती करते हैं, जो कि मस्जिद की देखभाल और डिफरेंट पर्पज़ के लिए होता है। इनको सिर्फ इस मकसद के लिए इनरोल किया जाता है ताकि किसी मकसद में इनको ज़रूरत हो रिलीजियस अफेयर्स में, तो ये इनसे मदद ले सकते हैं। तो सैलरी की बात करें तो इनको जब वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म भी अलाउ की जाती है, जिस तरह की यूनिफ़ॉर्म आप थंबनेल पे देख रहे हैं, तो इस तरह की इनको यूनिफ़ॉर्म अलाउ होती है। ये ब्लू यूनिफ़ॉर्म पहने रखते हैं। तो इसके बाद इनकी जो रिहाइश की कहें कि रिहाइश इनको फैमिली अकोमोडेशन दे दी जाती है, जो कि अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। क्योंकि ये जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, एयरमैन से हट के होते हैं, इनका रैंक हायर होता है, तो इसलिए इनको फैसिलिटेट अच्छे किया जाता है एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो कमीशन ऑफिसर के इनको फैसिलिटीज़ नहीं होती, जैसे कि ऑफिसर मेस, या आप कह दें कि इनको बाकी जो कमीशन ऑफिसर वाली फैसिलिटीज़ वो इनको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की जाती। सिर्फ इनको जूनियर कमीशन ऑफिसर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती। प्रमोशन इनमें सबसे ज़्यादा हायर प्रमोशन होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट असिस्टेंट वारंट ऑफिसर आते हैं। क्योंकि एयरमैन तो छोटे लेवल से असिस्टेंट वारंट ऑफिसर बनते बनते 25 साल लग जाते हैं, लेकिन इनको अगले 5 साल में वारंट ऑफिसर के रैंक पे फैज़ कर दिया जाता है। फिर अगले 5 साल इनको चीफ वारंट ऑफिसर, जो कि इनका JCO का सबसे हायर रैंक है, वहाँ पे कर दिया जाता है। और बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले रिलीजियस टीचर को कमीशन भी मिल जाता है, जिसको एजाज़ी तौर पे ये फ़्लाइट लेफ्टिनेंट या कैप्टन के बराबर का रैंक दिया जाता है, जो कि ऑनरी रैंक होता है, एजाज़ी रैंक होता है। ये तकरीबन हर दूसरे रिलीजियस टीचर या एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को मिल जाता है। तो इस पे आपने अप्लाई करने का तरीका तो आपको पता है कि ऑनलाइन सिंपली आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और सबसे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि इनकी वैकेंसी बहुत कम है। तो हो सकता है कि ये कम से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दें। जिस तरह इन्होंने कमीशन ऑफिसर के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रही थी उसको 23 अगस्त को ही स्टॉप कर दिया था, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट ही इतने हो गए थे कि इनको मज़ीद रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो
इस वीडियो में तकरीबन आपको तमाम डिटेल इसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान नेवी की जो सिविलियन जॉब आई हैं उसके क्राइटेरिया के हवाले से मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।